जय हिंद। आज हम समझेंगे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में। और ये राष्ट्रपति की बात हमारे भारतीय संविधान में भी किया गया है और संविधान के भाग नंबर 5 में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें किया गया है। आज हम समझेंगे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इनकी शक्तियां क्या होती है, इनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है और ये रहते कहाँ हैं, इनकी कितनी फैसिलिटी दी जाती है, यानी अबाउट द प्रेसिडेंट के बारे में पूरी बात समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो राष्ट्रपति का शब्द आर्टिकल नंबर जो 52 में दिया गया है, राष्ट्रपति का शब्द यूके से लाया गया है। और देखिए, राष्ट्रपति जी जब हमारे भारत देश के कोई भी नौजवान विदेशों में काम करने के लिए या घूमने के लिए या कुछ भी करने के लिए जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी लेते हैं। लेकिन दुख की बात ये नहीं है, लेकिन हम कह भी सकते हैं कि लेकिन जब राष्ट्रपति जी मतलब भारत देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है कि हमारे देश के राष्ट्रपति मतलब कहीं गए हैं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, वो बात अलग है कि उनकी सिक्योरिटी जाती है। लेकिन अगर आम जनता कोई जाता है दूसरे फॉरेन कंट्री में तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी लेते हैं। उस देश के जो राष्ट्रपति होते हैं या पीएम होते हैं उनसे बातचीत हो जाती है, हाँ मेरा एक मतलब बंदा है आपके यहाँ काम करने जा रहा है, जो भी मतलब करने जा रहा है, ये बात हो जाती है। हाँ, और देखिए, लोग साधारण से इंसान कह देते हैं कि कहाँ रहे हो, विदेश कटता रहो। अरे एक बार लड़कों के जहन में उतर के देखिए कि लड़कों के ऊपर जितना जिम्मेदारी होता है ना उतना कोई जिम्मेदारी नहीं समझ पाएगा। आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हर माँ बाप सोचते हैं कि मेरा एक लड़का हो? इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर लड़की रहेगी ना तो कोई भी ऐसा परिस्थिति आ जाएगा वो झेल नहीं पाएगी। लेकिन अगर लड़का एक रहेगा और उसको कोई भी परिस्थिति मिल जाए वो स्थिति को आगे ढेल तक लेकर चला जाता है। इसलिए हर एक माँ बाप सोचते हैं कि काश मेरा एक लड़का होता, क्योंकि लड़कों का बस इतना समझ लीजिए, लड़के अगर किसी चीज के लिए रोते हैं तो या तो वह आदमी वो उसके लिए बहुत खास है या वो बहुत उसका चीज वो अहमियत है। वो लड़कियों की तरह मैं बार बार नहीं रोते हैं, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर देखिए, अगर हम बात करें कि आप भारत के नागरिक हैं तो आप बिल्कुल कहेंगे जी हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आप भारत के कौन नंबर नागरिक हैं तब तो आप लगेंगे गिन नहीं दादा हमारे दादा रहे, नाना रहे, कहूँ रहे, यानी भारत के आप कौन नंबर नागरिक हैं आप नहीं गिन पाएंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम नागरिक किसे माना जाता है तो भारत के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी को माना जाता है। ये तो बात रही। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आर्टिकल नंबर 53 कहता है कार्यपालिका प्रधान। कार्यपालिका का मतलब आपका है बता दें, सरकारी डिपार्टमेंट से जो भी आता है जैसे रेलवे, पुलिस डिपार्टमेंट, सफाई कर्मी, यानी जो भी सरकारी डिपार्टमेंट से आता है उनका आखिर मेन मालिक कोई होता है ना। तो देखिए, अगर हम राज्य की बात करें जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जो भी मतलब ये राज्य हैं, इनका राज्य का जो कार्यपालिका प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। और पूरे सेंट्रल पूरे भारत की बात करें तो कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। यानी जो राज्यपाल है और राष्ट्रपति है इनका मेल जो एक ही रहता है, एक ही थाली के समझे बात है। डायरेक्ट जो राज्यपाल होते हैं इनका भी निर्वाचन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही। इनका मेल जोल बैठा होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति जानते हैं आपके फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं। अब कहेंगे तो इनका मेल जोल है तो ये फांसी की सजा तो राज्यपालों माफ कर दी। अभी बताइए, हम मालिक है, हम किसी और को मतलब हमारा होटल है, सपोज मानिए हमारा होटल है, हम मालिक हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं होटल में बार बार, तो किसी को मालिक रखेंगे तो ये थोड़ी दे देंगे तो होटलवा को तुरवा के नक्शा बनवा दिया। अरे कहेंगे हाँ होटलों में बिजली सेट करा दी हो, हाई करा दी हो, पूरी मालिकाई तो उसको नहीं दे देंगे, कुछ देंगे। तो राज्यपाल आपके सजा को कम कर सकते हैं लेकिन फांसी की सजा को नहीं माफ कर सकते हैं और फांसी की सजा को ये राष्ट्रपति जी माफ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 54 कहता है निर्वाचन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन में आम लोग वोट नहीं देते हैं, आम लोग अपना मत नहीं देते हैं। इसमें संसद और विधानमंडल में जितने लोग बैठे होते हैं यही लोग जाकर वोट देते हैं और इनका वोट देने का तरीका कुछ अलग है, यही आपको समझना है। देखिए, आप संसद में जानते हैं कि लोकसभा में 545 सीट होता है और राज्यसभा में 245 सीट होता है, ये तो भारत का है। लेकिन विधानमंडल हर एक राज्य में होता है, कई राज्य में भी नहीं है, तो अपना अपना वहां पे सीट होता है, इसलिए हम यहाँ पे सीट का जिक्र नहीं किए हैं। अब देखिए, मान लीजिए
कि राष्ट्रपति पद मतलब राष्ट्रपति के लिए 3 लोग उम्मीदवार खड़े हैं। 3 लोग उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है। आप एक सांसद हैं। अरे मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, अगर आप इस समय आप जो एज में है इस समय सांसद हो गए तो क्या करेंगे, खाली छौड़ी पटाएंगे, क्योंकि आपका तो डायरेक्ट पीएम से संपर्क हो जाएगा ना। पीएम जी पूछेंगे क्या करोगे, तो छौड़ी पटाएंगे। अरे ये छौड़ी के चक्कर में ये ससुर के नाती बर्बाद हो चुके हैं, क्या बताएंगे लोगों को। देखिए, तो एक सांसद की जो पावर होती है वो 10 लाख लोगों की बराबर होती है। अब देखिए, इतना अगर पावर के बराबर हो जाएगा तब तो कहेंगे अरे बाप रे बाप, पाप का चाहे सब मिल हुई है गए, ससुर के नाते कुछ बुझबे नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, एक सांसद की औकात 10 लाख, यानी एक सांसद को 10 लाख वोट देते हैं। कहेंगे यार जाना जिलवा में 10 लाख से ऊपर लोग हैं, उसमें तो एक ही सांसद रहते हैं। इसीलिए तो अब नया संसद का निर्माण होने जा रहा है। संसद का नया निर्माण होने जा रहा है इसीलिए क्योंकि जो पुरानी संसद है उसकी सीट फुल है। पहले जनसंख्या हमारा 1 करोड़ था, 125 करोड़ हुआ, 150 करोड़ हो गया है। तो मानिए जनसंख्या जब बढ़ा है तो अब चाहिए ना और सांसद लोग के बैठने की जगह। तो पहले उसमें जो सीट था 545 सीट जा, और 545 संसद फिलहाल है ही हैं हमारे भारत देश में। अब वहाँ पे सीट और बड़ी करके संसद को बनाया जा रहा है ताकि 10 लाख, जिस जिला में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो गई है वहाँ डबल संसद रखा जाए, ठीक है। तो देखिए, अरे आप लोग जनसंख्या मत बढ़ाइए, प्रोटेक्शन लगाइए। अब देखिए, अब बात होती है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार 3 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार 3 हैं और आप एक संसद हैं और आप गए वोट देने। देखिए, मान लीजिए आपके नजर में है बी वाला राष्ट्रपति सही है, तो आप सबसे पहला प्रक्षेप इसको 1 देंगे। कहेंगे हम सबसे पहले राष्ट्रपति बी को बनाना चाहते हैं, तब कहेंगे ऐसे बढ़िया सी है, ठीक है। अब ऐसे मतलब इसके बाद से सी है, कहेंगे दूसरा नंबर हम इसको बनाएंगे। और ये नहीं बना तो दूसरा प्रक्षेप इसको देंगे, ठीक है। उसके बाद से कहेंगे चलो ए के दिए तो तीसरा नंबर इसको देंगे। अरे जैसे आप नहीं कहते हैं पहले यही पर जोड़ दे, यही पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते पूरा जोड़ दे, अगर ये हो गया तो हो गया, ससुर के नाती ना भले तो हो हुई है नहीं। उसी तरह पहला प्रक्षेप आप इस बी को दिए, अगर ये नहीं हुआ तो सी को दे दिए, और ये नहीं हुआ तो टी को दे दिए। मान लीजिए आप संसद हैं तो आप वोट देकर चले गए, और ये विधानमंडल मतलब फिर संसद में से कोई गया, वो कहा हमारे चाचा हम ए, हम ए इनके ए कर रखे, ठीक है। ये कहीं हमारे फूफा हम बी, हम इनके दूर रखें, ठीक बा। ये कहीं शीशा हम ई, हम कहीं ये रखें, सॉरी 3 रखें। फिर 1 जनवरी यही है, वो कहीं है ओ हमारे पटीदार हम ये नहीं क्या रखो 1, ये पर राष्ट्रपति। दूसरा फिर कहीं है बी, ये हरामी है कि 3 नंबर रख दो, हाई सी ए बढ़िया 2 नंबर रख दो, ठीक है। अभी ये नहीं कहीं सी, ये तो हमारा अंकल इन्हीं के 1 रख दो, और भाई कहीं ये हरामी हो 3 रख दो, हाई बढ़िया हो 2 रख दो, ठीक है। इस तरह ऑटो की मतलब देते लोग चले जाएंगे। और जब इनका गिनती होता है तो देखिए कैसे गिनती होता है। और इसमें देखा जाएगा कि ए यानी एक सबसे ज्यादा कौन पाए हैं, तो इसमें देखेंगे पहले इस तरह देखेंगे तो ये 2 बार 1 पाए हैं, 2 बार 1 पाए हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। बात समझिएगा, ये 1 बार 1 पाए हैं और ये 1 बार 1 पाए हैं। तो 1 की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है, 2 में है। यानी लोग सबसे ज्यादा प्रक्षेप पहले किसको करेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे 1 नंबर को, तो राष्ट्रपति यही चुने जाएंगे। अब आप कहेंगे यदि मान लीजिए बात है, यदि मान लीजिए कि 1 की संख्या सब में बराबर हो जाए, जैसे सबको पहला लोग दे दिया, ठीक है, तो कहेंगे तो आप किसको राष्ट्रपति बनाएंगे। तब 2 नंबर देखा जाता है कि 2 सबसे ज्यादा किसमें है, तो इसमें देखेंगे तो 1 ही 2 नंबर है, इसमें देखेंगे तो 1 ही 2 नंबर है, लेकिन इसमें जब देखेंगे तो 2 आदमी ने 2 नंबर पर प्रक्षेप किया है, तो इनका 2 है, तो इनको ही राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। इस तरह तो होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए, अब तो इनका है आर्टिकल नंबर 55 में कोटा होता है, इनका ये कोटा होता है जो हम आपको बताए हैं, जो निर्वाचित होता है उसी में इनका कोटा होता है कि हमको इनको इतना वोट मिलेगा तो ये विजयी घोषित होंगे। अब देखिए आखिर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ये बात देखिए, इनका कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है,
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति जी अगर बीच में बुड़ गए, मान लीजिए राष्ट्रपति जी अगर बीच में बुड़ गए तो क्या होगा? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं यानी लोकसभा में बैठे राज्यसभा का सभापति को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। तो जो वो होते हैं वो राष्ट्रपति का पद संभालने लगते हैं अगले चुनाव तक, अगर उड़ जाए तब, यानी इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। अच्छा, राष्ट्रपति को क्या दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है? यानी कहने का मतलब ये है कि गांव में जैसे प्रधान होते हैं, अगर पहला साल बढ़िया काम ना कैले तो दूसरा साल लोगों के लतिया गए, होता है ना। तो क्या राष्ट्रपति जी अगर बढ़िया काम नहीं किए तो क्या इनको हटाया जा सकता है पद से? क्या ये दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति जी बिल्कुल दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं और दोबारा राष्ट्रपति बन भी सकते हैं। जैसे प्रधान अगर अच्छा काम किया है, लोगों की भलाई कर रहा है, तो उसे दोबारा निर्वाचित लोग प्रधान बनाते हैं, ग्राम मुखिया बनाते हैं। लेकिन अगर नहीं किया है तो लोग लतिया भी देते हैं, गरिया भी देते हैं, मतलब जौन गाली दे देते हैं। और उसी तरह इसमें है कि इस राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं और राष्ट्रपति बन भी सकते हैं। आगे 58 नंबर कहता है कि योग्यता। आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए कोई योग्यता चाहिए ना। जैसे गांव में प्रधान बनने के लिए 21 साल काफी है, लेकिन 21 साल में तो लोग लौंडिया पटाते हैं, ससुर के नाती काका करते हैं, कुछ समझे बताता है। लेकिन इनकी योग्यता उम्र 35 साल होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये नहीं कोई फॉरेन कंट्री के आके राष्ट्रपति बन जाए तो पूरा डेटे लीक कर देगा। और उम्र 35 होना चाहिए ताकि एजवा कुछ ढल जाओ, ताकि मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि कुछ अट्रैक्शन नहीं हो, सोचो कि अब हो गए अब का कोई हम कुछ हुक्म न करी। और देखिए, अब ये बताइए राष्ट्रपति के जैसे ही प्रधानी थोड़ी है गाँव में क्यों खड़ा हो जाए प्रधान लड़े खातिर, वही राष्ट्रपति की बात है। और राष्ट्रपति भारत में एक ही आदमी कोई बनता है, तो ये थोड़ी है कि कोई भी आम आदमी जाए और हम राष्ट्रपति की पद लड़ेंगे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, ये तो हो नहीं सकता। राष्ट्रपति का पद मतलब उसका उम्मीदवार वही बन सकता है जो लोकसभा का एक सदस्य हो, जो लोकसभा का एक सदस्य हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 59 में कहता है शर्त, यानी कोई शर्त तो होना चाहिए ना कि राष्ट्रपति बनने के लिए। मानिए लोकसभा में तो बहुत लोग 545 सीट है, तो लोकसभा 5 लोग आपको शब्द में कहो हम भी खड़ा होंगे राष्ट्रपति, हम भी बनेंगे, तो नहीं होगा, कुछ शर्त होना चाहिए। पहला है कि पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा है दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब अभी मत समझिएगा कि मेरा संगे हैप्पी दिवाली हैप्पी होली मंगाइए, नहीं। दिवालिया का मतलब होता है उसके ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए। या तो कर्जे को 2-3 करोड़ अब बन जाओ राष्ट्रपति, सरकारी खजाने में से उठा के पैसा का कर्जा भर दे, देश में बाहर में चल जाए, तो यानी वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। और सरकारी लाभ पे नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपको सरकारी लाभ, हाँ, जितने भी विधायक सांसद ये लोग होते हैं इनको सरकारी नौकरी नहीं है, ये सरकारी लाभ नहीं पाते हैं। और कहेंगे ये कैसे होता है? भाई वही लिखा है, तुम क्या करें। सरकारी लाभ पे नहीं होते हैं। लोकसभा के जो सांसद होते हैं ये सरकारी लाभ नहीं लेते हैं, खाली सरकार से खाते हैं लेकिन सरकारी लाभ नहीं लेते हैं। वही लोग, यानी अगर आप कोई सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी चपरासी कहना है आप राष्ट्रपति बनने का हक नहीं है, लेकिन ये लोग राष्ट्रपति बन जाएंगे क्योंकि आप सरकारी लाभ पे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 60 कहता है कि इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को आखिर शपथ कोई दिलाएगा ना, तो इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं, 34 जज, जिसमें एक होते हैं मेन सीजीएम मुख्य, इसमें एक होते हैं मुख्य दंडाधिकारी जिसमें हम कहते हैं सीजीएम जिन्हें बोला जाता है। यानी 34 जज में से एक जो मेन जज होते हैं वो राष्ट्रपति का शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति पीएम का शपथ दिला देते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति बन गए और ये 35 की उम्र में इलाज लाल पीला हरा करे, काम बढ़िया नहीं करे, खाली अपना घर के ध्यान दे, बीवी बच्चा का ध्यान दे, लेकर फॉरेन कंट्री में चल जा, तो वैसा तो देश भाई नहीं चलेगा। मानिए देश का उन पे दायित्व बनता है, तो इनको हटाने के लिए कोई प्रक्रिया है, तो इसलिए हम इसे रेड कलर से लिख दिए। देखिए महाभियोग, जिसे हम महाभियोग के नाम से जानते हैं। और देखिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए जैसे संसद है, संसद में 2 भाग, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये समझ रहे हैं।
तो लोकसभा में से या राज्यसभा में से किसी सभा में से इनको हटाने की प्रक्रिया की बात हो सकती है। क्यों हो सकती है देखिए, अब होगी तो कैसे, इनको हटाने की अगर बात कहा जाए तो उसका बहुमत 1/4 चाहिए, अगर पारित करना है तो 2/3 चाहिए, यानी दोनों सदनों में से मानिए लोकसभा में से इनका बहुमत 2/3 से पारित हो गया कि राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति जी अच्छा नहीं है, तो जब लोकसभा में से राज्यसभा में जाएगा पारित करने के लिए इतना ही बहुमत से, तो जाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना किया जाएगा कि आप अपना धोती बांध लीजिए, अब आपको हटा दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति जी कहीं बारी का हो गई तो दौलत कहीं कामना सूचना में बाकी बात देखिए, राज्यसभा बाकी बात यही कहिए साहब आप लोग गलत कर रहे हैं, हम राष्ट्रपति बनने के योग हैं, आप लोग जैसा सोच रहे हैं हम लाल पीला हरा नहीं कर रहे हैं, अरे ससुर क्रांति समझो भी तो था। अगर राज्यसभा में से शुरू होगा तो लोकसभा में जाएगा, तो लोकसभा में दौलत आएंगे और अपना सफाई देंगे, लेकिन अगर लोकसभा में शुरू होगा तो राज्यसभा में जाएंगे और अपना सफाई देंगे। अगर सफाई में इनकी बात इनकी जनता मान ली तब तो राष्ट्रपति जी बच जाएंगे, तब अपना धोती उठाएंगे और अपने मायके की ओर चले जाएंगे, इनका पद खाली हो जाएगा। ये तो रहा राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया। और देखिए राष्ट्रपति की और भी शक्तियां हैं, तो हम फिलहाल इस सेक्शन में नहीं बताएंगे क्योंकि, और हम अगले सेक्शन में बता देंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।